जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल की हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करो, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करो। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवाधिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, उनके लिए भी वर्णन आता है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, और महाराज वही आंकड़े का पुष्प 5 अपने हाथ में लेकर, बेलपत्री का वृक्ष जो होता है उस वृक्ष के नीचे उसको रखकर
शंकर भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए, चाहे तो आप पंचाक्षर करें, चाहे आप षडाक्षर करें, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, केवल जो जल का पात्र है वो जल के पात्र से 5 बार जल समर्पित कर कर, बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस पत्ती पुष्प को लेकर वापिस सजाएं, पूजन वाली जगह पर उसको रख दीजिए और बाबा कृपा करेगा, जितना जल्दी होगा उतना मंगल विवाह आपका पक्का कराएगा, ये निश्चित है। बेलपत्र का पूजन, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको भगवान को पाने के लिए। तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो देवालय हो, हम वहां भगवान की आराधना करें, हम वहां आराधना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा, क्लेश को, अशांति को, अपशब्द को, बेकार विचारों को, बेकार सोच को आप घर के बाहर रखिए, घर के भीतर नहीं, घर के भीतर नहीं। हम हमारे घर को घर बना रहने दें। कई लोग अपने घर को बहुत 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 विचार कर कर होटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर निवेदन है कि घर को होटल ना बनाए, घर को होटल ना बनाए। हम बेटियों से भी कई बार कहते हैं, आप अपने माता पिता के द्वारा पढ़ते हो, माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, माता पिता अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, माता पिता कॉलेज पहुंचाते हैं, माता पिता अच्छे आपको कपड़े पहनाते हैं, माता पिता आपको खूब संभाल कर रखते हैं, खूब खूब व्यवस्था करते हैं। और जब आप बड़ी हो जाती हो, बड़े हो जाते हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आप अच्छा कमाने लगते हो, फिर आप सोचने लगते हो कि अब मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, ये जितनी अदालत में शादियां हो रही हैं, हम उसका विरोध कभी नहीं करते, हम नहीं करते। खूब करो, अदालत में शादी करो, मना नहीं है, कोर्ट मैरिज करो, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी जहां जहां पर बेटा बेटी अपनी शादियां करते हैं, उस जगह पर एक नियम लागू होना चाहिए कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर, पिता का घर, माँ का घर कोई होटल नहीं है कि तुम रहे, बचपन निकाला, पढ़ाई करी, माँ बाप का खर्चा करा, खूब पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, माँ बाप ने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, विद्वान बनाया, सर्विस लगाई, नौकरी लगाई, बाहर शहर में भेज दिया, और बाद में जब तुम्हारा संबंध का समय आया तो तुमने अपने माँ बाप के चेहरे पर कालिक पोंछ दी और तुम चले गए शादी करने के लिए। कम से कम एक नियम तो होना चाहिए कि जिस माँ की कोख से तुम निकले हो, जिस माँ ने तुम्हें गोदी में रखा है, जिस बाप ने अपनी पूरी पूंजी तुम्हारे परवरिश में लगा दी, तुम्हारी एक खुशी में क्या तुम्हारे माँ बाप शामिल नहीं हो सकते? क्या माता पिता नहीं हो सकते? घर को होटल मत बनाओ। घर होटल नहीं है कि यहां बड़े होगे और बाद में मन का करोगे, नहीं। प्रत्येक बेटी को नियम लेना चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, किसी भी स्कूल में पढ़े हो, कितनी भी उच्च पद पर बैठकर तुम नौकरी कर रहे हो, पर कितने भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएं, कितने भी दोस्त बन जाएं, किसी की बॉडी देखकर, किसी की गाड़ी देखकर और किसी विधर्मी के चक्कर में ना आकर निर्णय देना कि शादी तो मैं अपने माँ बाप के कहने पर करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। अभी हम लोग बस्तर कथा करने के लिए गए तो एक गांव में हम लोग पहुंचे,
जिस गांव में हमने जाकर थोड़ा सा मालूम करा तो बड़ा विचित्र खेल हमको मालूम पड़ा, विचित्र खेल था। थोड़ा मन पछोट गया उस खेल को देखकर। कि गांव की साधारण बेटियों को सामान बेचने के बहाने साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर सामान रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, सामान बेचने के बहाने आते हैं और गांव की भोली भाली बेचारी बेटियों को अपने झांसे में लेकर उससे विवाह कर लेते हैं। और बाद में लव जिहाद तो करा ही करा, पर साथ में लैंड जिहाद भी करा, उसको अपना बना लिया और उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो जमीन थी, उसको भी अपना बना लिया। ये भी चल रहा है। इसको बचना है, संभलना है। वो लव जिहाद का शिकार तो हुई, साथ में लैंड जिहाद का भी शिकार हो रही है। पूरी भूमि चली गई, पृथ्वी चली गई। वो किसान माँ बाप के पास में तो 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन थी, जो गांव में छोटा सा एक रकबा था जिसमें वो धान बोता था, खाता था, वो भी ले गया। और अब वो बेचारा किसान खेत में जाके कोर्ट में केस लड़ रहा है। समझिए, सावधान इंडिया, सावधान मेरे छत्तीसगढ़ की जीजियों, सावधान। भले तुम में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार। तुम में वो बल है, एक अंदर से संकल्प लो कि हम, हमारे घर की बेटियां संकल्प ले कि कभी भी हम हमारे माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, हम हमारे माँ बाप को कन्यादान का मौका देंगे। सावधान, बहुत जरूरी है। पार्वती जी बैठी हैं कंठ में, विष को नीचे नहीं आने दे रही हैं, विष को। अगर एक महिला सोच ले, एक नारी सोच ले, एक स्त्री सोच ले, तो घर के अंदर बुराई नहीं आ सकती, घर के अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, घर के अंदर बुरा खाना नहीं आ सकता, घर के अंदर बुराई, बुरा खाना नहीं। बुराइयां किसके घर में प्रवेश करती हैं? जहां बुरे विचार इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। बुरे विचार। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज नहाते हैं? अरे हाथ तो उठाओ। सब नहाते हो? चल रखो, बहुत अच्छी बात। कितने लोग बैठे हैं यहां पर जो रोज साबुन लगा के नहाते हैं? सभी साबुन लगा के नहाते हो? नहा दो, रखिए। काय के लिए नहाते हो? कोई ने तुमको नहाने का बोला? जम के बोलो नहीं। नहा क्यों रहे हो? शरीर पे गुरुजी मेल जम जाएगा। एक दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 2 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा, 3 दिन नहीं नहाएंगे फिर मेल जमेगा। इतना मेल जम जाएगा तो जरा सा पानी डले ने यूं रगड़ो तो बत्ती बत्ती निकले, बत्ती बत्ती ऐसी। और इतना मेल जम जाए तो यहां रगड़ो नहीं तो ही बत्ती दिखे दादा, तो ही बत्ती। इसलिए नहाना, बोलो बोलो, जरूर। रोज का मेल रोज साफ होना चाहिए। उसी तरह याद रखना, अपने घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी आना चालू हो जाए, कोई मदिरा का पान करने लगे, कोई गलत भोजन करने लगे, गलत विचार लेकर आ रहा है, उसी दिन मेल को साफ कर दो, वरना वो मेल जम जाएगा। मेल जम जाएगा, वो मेल जमेगा। एक बात पूछें आप लोगों से, उत्तर दे सकते हो क्या? ए मुंबई की जीजी, मीरा भयंदर वालों, दोगे उत्तर? पक्के में?
ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर का रूप है। पति जल मांगे आप जल दीजिए, पति दवाई मांगे आप दवाई दीजिए, पति बेग मांगे आप बेग दीजिए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शिव महापुराण में शिव और शक्ति दोनों की बराबर की कथा है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? पत्नी भी तो परमेश्वरी है। बोलो जम के, है कि नहीं है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति का सिर दुखा तो धर्म पत्नी पानी देने को तैयार है। पति को तकलीफ है तो धर्म पत्नी उसको दवाई देने को तैयार है। पर शिव पुराण कहती है जब धर्म पत्नी को भी तकलीफ आए तो पति भी तो एक गिलास पानी ला कर दे, वो भी तो दवाई ला कर दे, वो भी तो पास में खड़ा हो, तो धर्म पत्नी। आज बहुत बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, पहले पति को जल जरूर देना। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से जल दीजिए, पर साथ में एक बात और कहिए कि घर की अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति का भी फर्ज है कि एक गिलास पानी उसके भी दुख में आकर उसको खड़े होकर दे सकते, उसको दे सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज हमेशा जीजियों का पक्ष लेता है। भाई हूं आपका, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा। पूरे महीने अगर मेरी बहन, मेरी जीजियां आपको पानी दे सकती हैं, आपके लिए भोजन बना सकती हैं, पूरे महीने मेरी जीजियां आपके लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो उसके रजस्वला धर्म के 5 या 7 दिन तो तुम भी उनको पानी दे सकते हो, तुम भी उनके लिए प्रसाद बना सकते हो, तुम भी उनके लिए सहयोग कर सकते हो। शिव पुराण में शिव और शक्ति की दोनों की बराबर की गाथा, दोनों की। भृंगी की कथा आप लोगों ने सुनी है। भृंगी मुनि ने शंकर भगवान की परिक्रमा करी और शंकर भगवान की परिक्रमा करने में इतना शिव की भक्ति में इतना डूब गए थे कि पार्वती को अलग छोड़ दिया था और शिव की दोनों बीच में बैठे थे, तो दोनों के बीच में से भृंगी बाबा निकल गए। शिव जी को वो अच्छा नहीं लगा था, शंकर भगवान को वो श्रेष्ठ नहीं लगा। शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों एक हो गए। भृंगी को लगा कि अब तो मैं शंकर की परिक्रमा कैसे करूं, पार्वती और शिव दोनों साथ में बैठ गए। फिर भी भृंगी ने एक छोटे से भंवर का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर कुछ बोलते उससे पहले मां जगतजननी को लगा कि ये भृंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां आद्य शक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां आद्य शक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया, भृंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं ये उसके पिता की दी हुई होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस है, रक्त है, पीप है, ये शरीर में जो रक्त है, मांस है, ये पीप है, ये सब उसकी मां का दिया हुआ होता है। और सुन भृंगी, आज तूने शंकर और शक्ति को, शिव और शक्ति में विभाजन उत्पन्न करा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो माता का दिया हुआ भाग है वो पूरा छिन्न हो जाए। अब हुआ क्या कि भृंगी पूरा की पूरा हड्डी का ढांचा बन गया, पूरा हड्डी का। आप लोग देखना, शिव जी का फोटो देखो या शंकर भगवान की बारात का फोटो देखो या कोई वीडियो देखो, तो उसमें दिखेगा एक हड्डी कंकाल जैसा एक व्यक्ति चल रहा है, उसके 3 पांव हैं, उस भृंगी के 3 पांव हैं, उस श्रृंगी भृंगी के 3 चरण हैं, उस श्रृंगी भृंगी के 3 चरण, और वो श्रृंगी भृंगी के जो 3 चरण थे उस
क्यों थे? क्योंकि शिव जी ने देख लिया था कि इसके 2 चरण से यह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भगवान शंकर ने उसको 1 चरण और दे दिया था कि तू इन 3 चरण से अपने स्थान गंतव्य तक जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति कहता है कि मैं ऑफिस से आया, तू मुझे पानी ला कर दे, और मान लो वही पत्नी तुम्हारी भी नौकरी करती है, वो भी ऑफिस जाती है। मुंबई जैसे शहर में तो परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को जॉब करना पड़ता है। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? मुंबई जैसे शहर में अगर रह रहे हैं, कितना कितना खर्चा है, जरा विचार करिए। लाइट का खर्चा, गैस की टंकी का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, पानी का खर्चा, वॉचमैन का खर्चा, कितना खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितना खर्चा है मुंबई में। अगर छोटे गांव में, छोटे शहर में थोड़े में काम हो जाता है, तो मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में थोड़े में काम नहीं होता। यहाँ तो जितने घर के सदस्य होते हैं सबको मेहनत करना पड़ती है। यहाँ घर में जितने सदस्य हैं सबको काम करना पड़ता है, तब जाकर घर चल पाता है। दुनिया के लोग कह जरूर देते हैं मुंबई रहते हो, दुनिया के लोग कह देते बेंगलोर सर्विस कर रहे हो, तुम्हारा लड़का मुंबई में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का पूना में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का बेंगलोर में सर्विस कर रहा है। पर वो बेंगलोर में सर्विस करने वाला, मुंबई में सर्विस करने वाला, हैदराबाद में सर्विस करने वाला, उस पुणे में सर्विस करने वाले उस लड़के से तो पूछो कि उसको अगर 50,000 रुपए महीना भी मिलता है, 60,000 रुपए महीना भी मिलता है, तो उससे पूछो कि उसका कितना रुपया बच पाता होगा। मालूम पड़े 1 महीने में धीरे 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 पूरा खर्च कर देता होगा, कुछ हाथ में नहीं रह पाता होगा। तब विचार करता होगा कि थोड़ा बहुत मेरे बच्चे की पढ़ाई में कहां से लगाऊंगा। कहना सरल है, बोलना सरल है। तो यहां तो पति और पत्नी को दोनों को साथ चलना पड़ता है, पति और पत्नी को दोनों को साझा कर कर चलना पड़ता है। यहां दोनों को मेहनत करना पड़ती है। भेद क्या? पति ऑफिस गया, पत्नी ऑफिस गई। पति क्या आस लगा कर बैठा है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे चाय बना कर दे, मेरी पत्नी मुझे पानी ला कर दे। तो पत्नी भी तो बेचारी सोचती होगी कि आज मैं घर जा रही हूं, बहुत थक चुकी हूं। जितना पति थका होगा उतनी वो भी थकी होगी। उसके मन में भी भाव आता होगा कि कोई तो हो जो मुझे 1 गिलास पानी का पूछ ले। अगर वही पत्नी अपने मायके में नौकरी कर रही होती, अपने मायके में रह रही होती, और जब नौकरी कर कर घर आती तो वो माँ उसको कहती बेटा थक गई होगी, ले 1 गिलास पानी पी ले, मैं जब तक चाय बना कर लेकर आती हूँ। उस पत्नी को अपने मायके की याद आती है जब वो अकेली हो जाती है। तो शिव कथा कहती है पार्वती जी का संवाद कर रहा है, सती माता का संवाद कर रहा है। एक श्रेष्ठ पति की गणना क्या होती है, एक श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए कि धर्म पत्नी जो तेरे साथ ब्याह कर कर आई है उसको मायके की कभी याद ना आवे, और तेरा संग ऐसा मिले कि उसका मान सम्मान और इज्जत दोनों बढ़ती चले, दोनों का सम्मान। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, आप तो फिल्मी दुनिया के लोग हो, मुंबई जैसे शहर में रहते हो, गाने तो आप गुनगुनाते रहते हो। तो एक गाना और आपके जीवन में गुनगुना रहे होगा आपने, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना। आता है आप लोगों को? आता है? जरा बोलो तो, जरा बोलो। मायके ससुराल में इतना, बाबा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले।
मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये कितनी पवित्र कथा, कितना पवित्र भाव। कब मायके की याद नहीं आएगी? लड़की को ससुराल जाने के बाद मायके की याद कब नहीं आती? जब उसका पति उसका आदर करता है, जब उसके परिवार वाले उसका सम्मान करते हैं। और हम कहेंगे, पत्नी से भी निवेदन करेंगे और पति से भी निवेदन करेंगे, याद रखना, पति आपका आदर करे, आपके ससुराल आपके परिवार वालों का आदर करे, तो आपको भी उसके परिवार वालों का आदर सम्मान दोनों को बरकरार रहे, दोनों को। हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग बताएंगे, हम कई लोगों से पूछते हैं, क्यों शिव जी को जल क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा पानी क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो? तुम्हारा पति मना करता है जल चढ़ाने के लिए, मत जा। कई बार पति कह देता है, क्यों जा रही है भीड़ में, क्यों जाती हो, क्यों एक लोटा जल चढ़ाती हो? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, इनके दिल की बात कहूं तो छोटी बात नहीं होगी। इन माताओं से जाकर कोई पूछे कि एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी शंकर को जल क्यों चढ़ाती है? अपने लिए नहीं, जल चढ़ाऊंगी मेरा पति अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी तरक्की हो जाए, उसकी नौकरी हो जाए। पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए, एक माँ जल चढ़ाती है अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे के यहाँ संतान नहीं है, बाबा उसको औलाद हो जाए, बाबा मेरे एक बेटे की जॉब नहीं है, उसकी जॉब लग जाए, बाबा मेरी बेटी की यहाँ तकलीफ है, बाबा उस बेटी का दुख मिट जाए। एक माँ जल चढ़ाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। एक पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए। एक दादी जल चढ़ाती है अपने नाती पोते पंती बेटा बहू सब के लिए। जरा विचार करिए, एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है, करवा चौथ का व्रत भी करती है तो पति के लिए, तीज का व्रत करती है अखंड सौभाग्य पति के लिए, संतान सप्तमी का व्रत करती है अपनी औलाद के लिए। कोई सा व्रत एक नारी का ऐसा नहीं है जो नारी खुद के लिए करती हो। जितने व्रत हैं सारे दूसरे के लिए हैं, वो भारत की नारी है। वो भारत की नारी है जो अपने लिए कम जीती है और जगत के लिए ज्यादा जीती है, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती है, अपने कुटुंब के लिए ज्यादा जीती है। वो भारत की नारी है। वो भारत की नारी। और उसके बाद भी लोग कह दें कि मंदिर क्यों जा रही हो, क्या करोगी जाकर, पहले हमारा पांव का जूता ला कर दे दो, पहले बैग ला कर दे दो, पहले ये सामान। वो कह रही है मैं सब ला कर दूंगी, पर पहले शंकर को एक लोटा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, तुम ऑफिस के लिए यहां से निकल कर जाओ तो खुश होकर जाओ और वापिस आओ तो खूब आनंद के साथ आओ, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा रही। पर कौन समझाए? बुद्धि में जब अहंकार भर जाता है, बुद्धि में जब अहम आ जाता है, बुद्धि में जब बहुत ज्ञान का अभिमान आ जाता है, तो व्यक्ति हर कुछ बोलने लगता है, उसकी शुद्धता नहीं रहती। एक बहुत सुंदर संवाद है। एक वामदेव नाम के शिव जी के परम भक्त, शिव उपासक थे, उनको शिव योगी भी कहते थे, वामदेव उनका नाम था। शंकर की भक्ति बहुत, एक नियम उनने अपनी जिंदगी में ले रखा था, केवल एक नियम। और आपसे भी निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में आप जाते हो, रोज प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, शिव जी के मंदिर में यदि आप प्रतिदिन जाते हो, तो मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि शंकर जी के मंदिर की कोई एक सेवा आप खुद अपने पास में रखो। मंदिर में जाऊंगी झाड़ू लगाऊंगी, मंदिर में जाऊंगी जितना निर्माल्य पड़ा होगा उसको उठाकर एक कोने में रख दूंगी, बाद में विसर्जन कर दूंगी।
मंदिर में जाऊंगी, किसी ने दिए लगा कर रखे होंगे, उन दियों को जब वो ठंडे हो जाएंगे उठाकर एक कोने में रखी आऊंगी। मंदिर में जाऊंगी, मंदिर के जितने लोटे हैं, बर्तन हैं, उनको मैं साफ कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, बेलपत्र ले जाकर मंदिर में रख दूंगी, बाबा को चढ़ जाएगा। मंदिर में जाऊंगी, कहीं जाले लग रहे होंगे, झाड़ू उठाऊंगी, उस जाले को मैं साफ कर दूंगी, जिससे मेरी जिंदगी के सारे जाले समाप्त हो जाएं और मेरी जिंदगी भी अच्छी हो। एक नियम, जब हम हमारी जिंदगी में कोई एक नियम धारण करते हैं तो देवाधिदेव महादेव हमारी ओर अग्रसर होकर आते चले। वामदेव एक ऐसे शंकर भगवान के भक्त हुए, शिव के उपासक हुए, जिन्होंने शंकर भगवान पर ना जल चढ़ाया, ना शंकर भगवान पर बेल चढ़ाया, ना शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ना शंकर भगवान को कोई वस्तु चढ़ाई। उस वामदेव शिव भक्त ने अगर कुछ चढ़ाया तो शंकर जी को रोज प्रतिदिन भस्म तैयार कर कर शिव जी को भस्म चढ़ाए। प्रतिदिन भस्म चढ़ाए, प्रतिदिन भस्म। आप सबको मालूम है ना भस्म कैसे बनाई जाती है? भस्म का नियम क्या है? अलोनी गोबरी। अलोनी गोबरी किसको कहते हैं? कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर लाए, हाथ से ऐसे ऐसे थाप कर उसका कंडा बना दिया, गोबरी बना दी, ठीक है? वो नहीं, गाय ने देसी जो हमारी वेद लक्षणा गाय होती है, देसी गाय होती है, उसका जो गोबर गिरता है वो गोबर अपने आप सूख जाए, वैसा कि वैसा ही, उसको हाथ लगाकर थापा ना जाए, सूख जाए। ऐसे ऐसे गोबर जंगल में बहुत मिल जाए। उसको जलाकर अच्छा मुहूर्त देखकर फिर उसको गंगा जल छीट कर उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उसको कपड़े से छान कर शिव नाम लेते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए, जैसा जैसा शिव महापुराण में वर्णन है भस्म बनाने का, उसका स्मरण करते करते, शिव नाम लेते लेते उसको तैयार करा जाए। फिर उस भस्म को आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। उस भस्म को वापस लेकर आकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर सकते, त्रिपुंड लगा सकते। वामदेव एक ऐसे शिव भक्त हुए जिन्होंने शंकर भगवान को कुछ नहीं चढ़ाया, केवल शंकर भगवान को भस्म चढ़ाया, केवल भस्म। और भस्म के सिवा कुछ, केवल भस्म। एक दिन क्रौंचारण्य पर्वत के नजदीक में क्रौंचारण्य वन में वो भ्रमण कर रहे थे, और वामदेव शिव भक्त जब क्रौंचारण्य वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि शिवलिंग है सामने, भस्म तैयार करी। भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर रहे थे, लगा रहे थे। तभी वहां एक ब्रह्म राक्षस आ गया, एक ब्रह्म राक्षस। और एक ब्रह्म राक्षस उसी समय पर आया, और जैसे ही ब्रह्म राक्षस आया, उस राक्षस बहुत दिन का भूखा था, उसको कोई भोजन नहीं मिला। वामदेव को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज बहुत दिन के बाद मुझे भोजन प्राप्त हुआ, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है, आज मैं इस भोजन को ग्रहण करूंगा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। और ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर तक तो देखा, और देखने के बाद ब्रह्म राक्षस ने वामदेव को खाने के लिए उनके हाथ का स्पर्श कर लिया।
स्पर्श करते से ही जो तन पर भस्म लगी थी, वो भस्म वामदेव शिव मुनि के शरीर की वो भस्म ब्रह्म राक्षस के हाथ का स्पर्श कर, हाथ का स्पर्श। हमको कभी कभी लगता है कि क्यों इतना, किसी पुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को लोग लेकर नहीं जाते, पर शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को भी लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। ये इस कथा से सीखने को मिलता है वामदेव जी की, कि भगवान शंकर के भजन का बल कितना बढ़ता है, कि शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म राक्षस का भी कल्याण कर देती है, तो शिव पुराण की कथा की पंडाल कई जीवों का कल्याण कर जाती है, कई जीवों का। कई जीवों का उद्धार कर। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फलया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ब्रह्म राक्षस के शरीर से वो भस्म लगी, राक्षस का शरीर छूटा, एक सुंदर राजकुमार सा वेश उसने धारण कर लिया, और राजकुमार सा वेश बनाकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर, बड़ा सुंदर वेश बनाकर जब वो सामने आया, वामदेव शिव मुनि ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है? अभी तो तुम मुझे खाने वाले थे, तुम तो राक्षस हो, और अब तुमने इतना सुंदर रूप रख लिया, कौन हो तुम? कहा, गुरुदेव, पूर्व समय में मैं पवन राष्ट्र रक्षक था, मेरा नाम दुर्जय था, रक्षा करना मेरा काम था, मेरा नाम दुर्जय था, मैं रक्षा करता था। एक गलती मुझसे हो गई, ना तो मैं कभी शंकर का उपासना करता था, ना कभी मैं मंदिर शिव जी के गया, ना कभी मैंने शंकर का भजन किया, ना कभी मैंने शिव की आराधना करी, ना साधना करी। और कोई अगर शंकर के मंदिर जाता था, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने जाता था, या शिव की भक्ति कोई करता था, तो उसमें मैं अड़चन उत्पन्न करता था, उसको रोकता था, रोक रहा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दो, कोई शिव का भजन कर रहा है करने दो, कोई शंकर की कथा में जा रहा है जाने दो, उस पर टांट नहीं मारना, उसको ताना नहीं कसना, उसको ताने नहीं देना। इस बहन ने क्या लिखा, इस बहन ने इस पत्र में लिखा ना कि मेरे जब 22 साल की लड़की मेरी चली गई तो लोगों ने ताना देना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि शंकर के मंदिर जाओ, मैं शिव जी के मंदिर जाना चालू करी और मेरे गांव के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ताना देने लगे। बताओ, 22 साल की लड़की चली गई और ये मंदिर जा रही है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रही है। निवेदन है, कोई ताना मत दीजिए, कोई अपशब्द मत कहिए। क्यों?
तुम तो ताना दोगे, पर उस ताने का जवाब जो दुखी है वो कभी नहीं देता। उस ताने का जवाब तो जिसका वो भजन करती है वो देता। गांव के लोग कहते थे 50 वर्ष की अवस्था होने वाली है, क्या औलाद होगी? क्या वो 22 साल की लड़की वापिस आएगी? पर उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। और वो जब कृपा करता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। जब क्या हो सकता है, क्या दे सकता है? मेरा नाम दुर्जय था, ब्रह्म राक्षस कह रहा है मेरा नाम दुर्जय था। कोई मंदिर जाता था तो ताने देता था, कोई भगवान के भजन में जाता था तो उसको ताने देता था। मंदिर जाने के लिए मैं उनको रोक लेता था, कह देता था क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या रखा है शिव पुराण में, क्या करोगे शंकर की कथा सुनकर। ऐसे तो बहुत आते बहुत जाते, दिन रात मैं शंकर की निंदा, मंदिर की निंदा, शिव पुराण की निंदा, शंकर के भक्त की निंदा दिन भर करता था। आखिरी में मेरे शरीर में एक रोग लग गया और वो रोग इतना बढ़ता चले गया। एक रोग के साथ दूसरा रोग लग गया, दूसरे रोग के साथ तीसरा रोग लग गया। जो शिव की निंदा करता है, भगवान शंकर या भगवान शंकर के भक्त की अगर कोई निंदा करता है, शिव महापुराण की कोई निंदा करता है, आखिरी का उसका शरीर बहुत बेकार हो जाता है। शरीर इतना बुरा हो जाता है कि घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको उठा लो, भुगत रहा है, अब उठा लो, अब मत रखो इसको संसार। शिव निंदा, देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की निंदा करी, बंदर का मुख लगा। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा श्रवण करी, घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। शिव की निंदा जो करता है आखिरी में उसको भोगना पड़ता ही है, भोगना ही पड़ता है। आप कथा में नहीं जा सकते, मत जाओ, पर किसी को ये मत कहो कि शिव पुराण सुनकर क्या करोगे, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, क्यों क्या करना, शंकर जी की कथा से क्या मतलब है, काय को जा रहे हो, क्या मतलब है, क्या रखा है शिव पुराण में, क्यों शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना। शिव की निंदा करने वाले की गति आखिरी में ऐसी हो जाती है, ये हम नहीं कह रहे, ये दुर्जय की कथा वामदेव मुनि की कथा कह रही है। दुर्जय कह रहा है कि मैंने केवल एक काम करा, जो शिवालय जाता था उसको ताने देता था, जो कथा सुनता था उसको अपशब्द कहता था, लोगों को मंदिर देवालय शिवालय से दूर करता था, लोगों के हृदय में भगवान के प्रति बैर उत्पन्न करता था। मेरे शरीर में एक रोग हो गया, वो रोग ने मुझे घेर लिया, आखिरी में वो रोग बढ़ता चले गया और मेरे प्राण छूट गए, मर गए। सारे भोग भोगे मैंने, जितने नरक के सब भोगे मैंने, आखिरी में भी नरक कम पड़ गए मेरे भोग भुगताने में। तो मुझे राक्षस बनाकर जन्म दे दिया और राक्षस बनकर मैं फिरता रहा। जब मैं राक्षस बनकर नीचे आ रहा था, उसी समय पर मुझे शंकर का गण नंदी मिला और नंदी से मैंने पूछा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा प्रायश्चित क्या होगा, मेरा शरीर कैसे छूटेगा, मैं इस राक्षस की योनि से कैसे छूटूंगा। तो नंदी ने कहा था, यदि कोई शंकर का भक्त तन पर भस्म धारण कर कर जा रहा होगा, उसकी भस्म तेरे शरीर से लगेगी और उसी पल तुम मुक्त हो जाएगा, उसी पल मुक्त। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो लोग आते हैं वहां की मिट्टी को सिर से लगाते हैं, किसी को बीमारी होती है तो वहां लगा लेते हैं। आखिर इस मिट्टी में ऐसा है क्या? हम निवेदन करते हैं इस मिट्टी में कुछ नहीं है, पर इस मिट्टी में इतना जरूर है। इतने शिव भक्त एक साथ बैठकर जब अखंड जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं तो वो मिट्टी भी चंदन बन जाती है, भस्म बन जाती है, वो जीव का कल्याण कर जाती है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी
बेलपत्र कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में रोग हो, शरीर में कष्ट हो, तब शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र अगर पूरी 3 पत्तियां, मान लो आप पूरी 3 पत्ती भी बेलपत्र की नहीं खा सकते, तो बेलपत्र के आगे की थोड़ी सी एक अंश नोक मात्र भी आपके मुख में अगर जाती है तो भी वो उतना ही असर करेगी जितनी पूरी पत्ती करती है। एक अंश मात्र। अब कोई तुमसे पूछे क्यों महाराज जी ये कथा कहां मिलेगी, तो स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन है कि भगवान देवादिदेव महादेव काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, माना शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, शिव रटोरे मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी पावा भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं, और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था, जरा ध्यान से सुनना प्रयागराज वाले। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब सावधानी से सुनना, और जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितना सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, सब सावधानी से सुनना कि शिवजी की थाली में से जो भोजन बचता था वो 33 कोटि देवता, अब ध्यान देना, गणेश जी का हिस्सा निकल गया, पार्वती जी का निकल गया, कार्तिकेय जी का निकल गया, योगिनियों का निकल गया, गणों का निकल गया, उसके बाद में देवताओं का हिस्सा। आखिर वो देवताओं के हिस्से में से 33 कोटि देवताओं को उस भोजन में से मिलता कितना, कितना भोजन मिलता होगा, वो प्रश्न है। तो कहा प्रसाद का मतलब क्या है, जो शंकर जी की थाली में से भोजन जाता था, भगवान नारायण के लिए लक्ष्मी जी लेकर जा रही हैं, और वैकुंठ जाते जाते जितने देवता उस प्रसाद का दर्शन करते थे, वो प्रसाद उतना उतना उन देवताओं की दृष्टि में समाहित होकर उनके हृदय में उतरता जाता था। भोजन का कण मात्र का दर्शन भी सुख दे जाता, कण मात्र का दर्शन भी सुख दे रहा। एक कण मात्र का दर्शन। हमने देखा है जिनके नाम लिए जाते हैं, पत्र पढ़ा जाता है, जब वो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं और बेलपत्री लेकर जाते हैं, तो कई माताएं कहती है उस बेलपत्र का दर्शन करा दो।
बेलपत्र लेकर जाने वाला पूछता है कि बेलपत्र का दर्शन कर कर क्या करोगे? हमने शिव पुराण में पढ़ा है, उमा संहिता में वर्णन है, कौमारे खंड में भी वर्णन है कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से भीतर के सारे विषाद समाप्त हो जाते हैं। सारे विषाद केवल प्रसाद का दर्शन करने से ही विषाद समाप्त हो जाए। आप लोग रोज रोज अगर बेलपत्री खाओगे, भाई स्वास्थ्य खराब है तब थोड़ा सा अंश ले लो, रोज रोज खाओगे तो मुख में छार छार सा हो, कई बार स्वाद नहीं आता फिर भोजन, कई बार जिह्वा छारी छारी सी हो जाती। रोज क्यों खाना? रोज बेलपत्र अगर उठाकर ला भी रहे हो, उसमें से एक अंश मात्र, कण का मात्र बेलपत्र को अपने मुख में ले लो, बहुत। बाकी के बेलपत्र का क्या करें गुरुजी? लाओ, सुखाओ, इकट्ठी हो जाए, चूरा बनाओ, चूरा बना के महीन पीस कर उसको रख लो, उसको रख लो। कभी कोई बहुत ज्यादा कोई तकलीफ में व्यक्ति मिले, उसको चुटकी मात्र की वो बेलपत्र का चूरा जो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसका दे। महाराज जी, बाबा जी, अभी एक गौ माता को बीच में एक रोग हो गया, गाय के पूरे शरीर पर महाराज जी ऐसे गांठ गांठ जैसे फुंसियां पड़ने लगी, वो स्मरण में हमें आ नहीं रहा है? हाँ, लंपी बीमारी हो पूरे में। सूचना मिली ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? हमने कहा अपने धाम पर जितनी भी बेलपत्र आती है उसको सुखाया जाए, सुखा कर पीसा जाए, पीस कर रोटी में मिलाया जाए और रोटी बनाकर गाय को खिलाई जाए। थोड़ी थोड़ी बेलपत्र की मात्रा, एक एक डेढ़ डेढ़ बेलपत्र की मात्रा की रोटी बनाई गई। डाला कितना? केवल एक बेलपत्र का आधा अंश उस रोटी में डाल डालकर जब गाय को दिया तो वो लंपी की जो बीमारी थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई। दवाई की तरह बेलपत्र की भी मात्रा होती है कि कितनी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं कि बेलपत्र पूरी मिली है तो हमको पूरी ही खाना है, ले जाओ, थोड़ी थोड़ी घर में सबको दे दो, बाकी के संभाल के रखो। कोई जीव को, कोई व्यक्ति को जरूरत पड़े उस समय पर वो पानी से उसको थोड़ी सी डाली और निगल गए। कुछ मात्रा, और बीमारी हो तब जरूर उसकी बेलपत्र का थोड़ा सा भाग शिव पे चढ़ा हुआ अवश्य। पर यदि आप स्वस्थ हैं, शिव की कृपा है, तो भले ना पाए, एक लोटा जल चढ़ाएं, जल का थोड़ा सा भाग अपने मुख में आचमन जरूर करें, उससे फल। एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग? जम के तो बोलो। जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकल कर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गए। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे।
केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर आहूत ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, और बाबा देवाधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला, और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई। भोलेनाथ जी का निगाह गया, बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देवाधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़कर आ गया, और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पित्र और आहूत तृप्त होते चले। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पितृदोष हो गए, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहूत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले
जलते ये दुनिया वाले बोलो बोलो जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते डमरू वाले के भरोसे चलते काशी वाले के भरोसे चलते सीहोर वाले के भरोसे चलते देवघर वाले के भरोसे चलते डमरू वाले के भरोसे चलते हम उस पर आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा। तुम्हारे मन से, तुम भाव से मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का 1 आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है।